मैं हूं तबिता और हम एनपीओ चैप्टर कर रहे थे और इसमें हमने सब्सक्रिप्शन का बेस समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए इस लिंक पर जाके। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि आज हम सब्सक्रिप्शन का कुछ आगे का पार्ट करेंगे जिसमें आकर हम थोड़ा सा अटक जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। तो आज हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, इसलिए सब्सक्रिप्शन के बेस की वीडियो ज़रूर देखिए और आज उससे आगे हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम आप सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कि क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है, कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हमें डिफ़िकल्टी फील होती है। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो रखी है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019, यानी कि करंट ईयर हमारा कौन सा हुआ इस केस में 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 हमारा करंट ईयर है। ठीक है, इस केस में वही है, ये मेंबर वाला केस कहलाता है जनरली कि मेंबर्स होंगे तब हम किस तरीके से सब्सक्रिप्शन को डील करते हैं। देखिए, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से दिखाएंगे। जब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है तो इनकम हमारी क्रेडिट साइड आती है जो कि सब्सक्रिप्शन का पार्ट है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमारी रिसीव्ड हो रखी है हम लोगों को 3 सालों की। एक 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 31 मार्च 2018 का मतलब है प्रीवियस ईयर, तो हमें प्रीवियस ईयर की भी रिसीव हुई है, करंट ईयर की हुई है और इसके बाद नेक्स्ट ईयर की भी रिसीव हुई है, यानी कि हमें तीनों साल की गिवन है और वो भी अलग अलग गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर की लेनी होती है। राइट, अब हमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव्ड हुई है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है हमें करंट ईयर की 2019 की 84,400। ठीक है, अब इसको किस तरीके से दिखाना है, देखिए आगे लिखा है 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। जब भी मेंबर आ जाए कि भाई 450 मेंबर्स हैं और हर एक पर्सन ₹200 पे कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 90,000 इनकी सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में आनी चाहिए, लेकिन आई कितनी है 84,400। तो हम चाहे तो आंख बंद करके बाहर 90,000 यानी कि मेन जो अमाउंट का कॉलम है वहाँ कितना लिख सकते हैं 90, लेकिन आउटस्टैंडिंग कितना है इस साल का आउटस्टैंडिंग है हमारा 90,000 में से अगर हम 84,400 लेस करें तो 5,600 हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इस साल की सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव नहीं हुई वो कितनी नहीं हुई है 5,600। तो मेंबर वाले केस में बड़ा इजी हो जाता है हम लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन को फाइंड आउट करना कि भाई कितना लिखना है हमने। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन एम है वो ये नहीं है, मेन एम है कि बैलेंस शीट में हम किस तरीके से इसको शो करते हैं। देखिए, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, अब आगे इन्होंने एक लाइन और बोली है, वो क्या बोली है कि 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी कि प्रीवियस ईयर 2018 के 1800 आउटस्टैंडिंग थे जबकि हमें मिले कितने हैं 1600। तो डिफरेंस कितने का हुआ 200 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम इस साल का आउटस्टैंडिंग यानी कि 2019 का 5,600 तो दिखाएंगे ही, प्लस 200 2018 का भी आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। और जो हमें एडवांस 2020 का मिला वो हमारी एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड आ जाएगा 3,200 से। तो बेसिकली आपको इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किस बात का ध्यान रखना है कि उनकी एक्चुअल में एनुअल सब्सक्रिप्शन बन कितनी रही थी, यानी कि मेंबर्स को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मेंबर्स को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके हमने देखा कि डिफरेंस जो है वो हमें रिसीव नहीं हुआ, जो कि हमारे एक तो एसेट साइड शो होगा। फिर हमने आगे जब लाइन पढ़ी तब हमें पता चला कि भाई 1800 थे जो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग थे और प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमें सिर्फ 1600 मिला है, तो 200 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो वो भी हमें अपने एसेट साइड दिखाना है। तो ये एक स्मॉल सा पार्ट था जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट रहता है, तो मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए मुझे। अब इसी में थोड़ा सा और आगे समझाऊंगी जिसमें एक्चुअल में हम लोग अटकते हैं कई बार।
हमेशा नहीं, कई बार अटकते हैं। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को इतना रब कर दूं, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है और नीचे लैंग्वेज क्या गिवन होगी, यानी कि ऊपर आपको ऐसे ही गिवन होगा 2018 का अमाउंट, 19 का एंड 20 का। आपको नीचे गिवन होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 2018 1800। ये पहले वाले में भी गिवन थी कि भाई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 1800 है। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 2019 का कितना है, 20,000, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स नहीं है, राइट। यहाँ पे इस साल का आउटस्टैंडिंग गिवन है कि कितना है, 20,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2018, यानी कि इस समय पे हमने कुछ भी एडवांस रिसीव किया तो वो इस साल के लिए रिसीव किया होगा, ठीक है, तो वो भी हमें गिवन है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए हम अपना इनकम साइड जब बनाएंगे तो हम अपना सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुआ है 84,400, हम लिख लेंगे, राइट। अब इसमें ये चीज़ गिवन है कि भाई जो चीज़ 31 मार्च 2018 को एडवांस रिसीव्ड हुई थी, तो एडवांस एट द बिगनिंग भी कह सकते हैं इसको, या एडवांस 31 मार्च 2018 भी आप लिख सकते हो, 10,000, तो ये हो गया था 94,400। अब हमने यहाँ पे ऐड करना है इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है। एक तो हम देखते हैं कि पिछले साल हमें इस साल के लिए कितना मिला और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है। देखिए इस साल का आउटस्टैंडिंग ये कितना दिखा रहे हैं, 20,000, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं 1,800, जबकि उसके अगेंस्ट मिले कितने हैं, 1,600। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि हमें इस साल का आउटस्टैंडिंग भी गिवन है, पिछले साल का भी गिवन है, ठीक है, और इस साल के अगेंस्ट अमाउंट गिवन है कि भाई पिछले साल हमने कितना आउटस्टैंडिंग था और पिछले साल के अगेंस्ट कितना हमें पैसा मिला पिछले साल का, ठीक है। तो इस केस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि 1,600 अगर हमें मिला है, 1,800 आउटस्टैंडिंग था, तो जो डिफरेंस है दैट इज़ 200 का, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि ये 200 का अमाउंट ऑलरेडी 31 मार्च 2019 में इंक्लूडेड है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं। कब एज्यूम करके चलते हैं, जब आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी गिवन है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट रिसीव्ड भी गिवन है, ठीक है। तब इस केस में हम ये मानेंगे कि जो बैलेंस है वो 2019 के बैलेंस में इंक्लूडेड है। तो अगर हमें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड या आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 2019 का मुझे ऐड करना हो, जो कि 20,000 जनरली हम कर देते, लेकिन यहाँ पे जनरली 20,000 नहीं होगा, 20,000 में से 200 लेस करेंगे तो 19,800 होगा, तो ये आ जाएगा 1,14,200। तो आपको किस बात का ध्यान रख के चलना है, आपको इस बात का ध्यान रख के चलना है कि जब भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी गिवन है और उसके अगेंस्ट आपको रिसीविंग भी गिवन है और इस साल का भी आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो जो डिफरेंस है, यानी कि वो आपने इस साल लिखा है कि जो पिछले साल का रिमेनिंग बच गया वो इस साल के आउटस्टैंडिंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये दो केसेस थे जिसमें हम आकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर समझ आई है, ठीक है, तो कमेंट के थ्रू अपने व्यूज़ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।